जय भीम साथियों। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील थे, फिर भी भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। आज मैं इसी सवाल का जवाब अच्छे से दूंगा। उस समय केस न लड़ने की आखिर क्या वजह थी, आइए जानते हैं, समझते हैं। भगत सिंह को जब पहली बार 29 मई से 4 जुलाई 1929 के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने लाहौर पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब देते हुए बम्बई काउंसिल में 1926 को नूर मोहम्मद द्वारा दिए गए भाषण का हवाला देते हुए कहा था कि जब तक मैं एक इंसान को पानी पीने से देने से इनकार करता हूँ या तुम्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देता तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। जब तक तुम एक इंसान को समान अधिकार नहीं दोगे तब तक तुम अधिक राजनीति का अधिकार मांगने के लिए कैसे अधिकारी बन गए। जब तक तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी बीता समझोगे तो वह ज़रूरी ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे जिनमें अधिकतर लोग मिलेंगे, जहां उनसे इंसान जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। यह कहना देखो कि ईसाई मुसलमान हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यह कहना व्यर्थ होगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपके लिए रोज़ाना बाबा साहब के वीडियो से जुड़ी खबरें लेकर आता रहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जब झूठ के चादर में लपेटकर विकास का दिखावा किया जा रहा है, ऐसे में भगत सिंह का कहाँ ध्यान में लेना लोगों को मानो आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई। हमने जुलाहे को भी दुत्खा आज कपड़ा बुनने के लिए भी अछूत समझ जाते हैं, कहार को भी अछूत समझा जाता है। यह गड़बड़ी विकास की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा करती है। सामाजिक न्याय के बिना विकास का रास्ता आसान नहीं है। अछूतों ने के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया था। 23 मार्च 1921 को भगत सिंह अपने साथियों के साथ फांसी पर चढ़ गए। यदि वह जीवित रहते तो 1932 में पूना पैक्ट में वह अंबेडकर का समर्थन करते। भगत सिंह ने लिखा है, अछूतों को उनके अधिकार, अलग अधिकार उन्हें दे। 2 काउंसिल और अम्बेसली कुएं का सड़क के उपयोग में स्वतंत्रता लिए दबाए हुए बड़ी चुनौती नहीं वरन के साथ ले जाए। उन्हें कुएं पर चढ़ाने के लिए प्रवेश में रखते और दिलाए गए अधिकारों जनप्रतिनिधि हो और अपने अधिकार मांगे तो आत्मगौरव बढ़ाने की चुनौती भी दी। सामाजिक समता की स्थापना के लिए अछूतों को चुनौती देते हुए भगत सिंह की अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह के असली शक्ति तुम ही हो, शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियाँ स्वर्णाक्षर में लिखी हुई हैं। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है, असल में स्वयं कोशिशें किए बिना कुछ भी ना मिल सकेगा। तुम असली सर्वहार हो, संगठन हो, बद्ध हो, सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक के लिए कमर कस लो। दुष्प्रचार। सोशल मीडिया पर अक्सर पूछा जाने वाला सवाल कि अम्बेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। यह सवाल व्यग्र, नफरत का आक्रोश या अथवा जिज्ञासावश में पूछा जा सकता है। सवाल प्रथम दृष्टया उचित लगता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार होता है। इसका सटीक जवाब देने से पहले हमें हालतों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को जब फांसी दी गई, वह दौर था जब शूद्र अति शूद्र, यूँ कहें तो अम्बेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ना पड़ता था। क्योंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह दंश झेलना नहीं पड़ा। शिक्षित होकर अम्बेडकर जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशालाएं, कमरा तक नहीं मिला। जब वो सीडन कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 में अम्बेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बार काउंसिल में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी। अष्टप्रता
के चलते अम्बेडकर को केस नहीं मिल पाने, एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद अम्बेडकर के पास आए तो उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दी, लेकिन वकालत अम्बेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण नहीं मिलने पर उन्हें बाटली बायज काउंसिल से लेक्चरर का काम शुरू कर दिया। उस समय के हालातों को जानना जरूरी है। वह दौर था जहां किसी अछूत के छूने से हिंदू धर्म का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्देबाद और के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार न हो, वहां भगत सिंह का केस अम्बेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि अम्बेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर अम्बेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई कर नहीं सकता है। आरएसएस के गोलवालकर के मित्र भगत सिंह विरोधी भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेज की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम सूर्य नारायण था शर्मा, जो आरएसएस के संस्थापक गोलवालकर के बहुत अच्छे मित्र थे। याद रहे कि अम्बेडकर 150 वर्षों के अंग्रेज़ों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले से 00 वर्ष से भी अधिक सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अम्बेडकर का नाम स्वाभिमान से लिया जाता है। इस बात का एक पहलू यह भी है कि जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर अम्बेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए। आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर ने अपनी नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल कर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नज़र नहीं आता दिख रहा है। यदि केस लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर अम्बेडकर को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नज़र नहीं आता। एक यह पहलू भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेज़ों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष सन 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज़ कुरैशी ने भगत सिंह का केस दोबारा खुलवाया। इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने सन 2014 में अब्दुल ने एफआईआर की कॉपी मांगी तो पता चला कि एफआईआर में भगत सिंह का नाम ही नहीं है। उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दे दी गई है। और अब अंत में यही कहूँगा कि अम्बेडकर की निष्ठा व कार्य को लेकर समय समय पर मनवाद द्वारा उठाया जाना एक आम बात है, लेकिन हमें उतनी ही सजगता से सभी तरह के आक्षेप व आरोपों का प्रत्युत्तर देने आना चाहिए। यदि इसके लिए लगातार उन सवालों का पीछा करते हुए उनकी गहराई में जाने का विवेक निर्माण किया जाना चाहिए। यदि सवाल भले ही बचकाने हों या फिर, लेकिन उन्हें पूछने वाले व्यक्ति का मकसद यदि डॉक्टर अम्बेडकर के चरित्र हनन का हो तो चुप रहकर सवालों से मुंह मोड़ लेना ठीक नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर के लिए अंग्रेज़ों की 150 वर्ष की गुलामी से कहीं अधिक ज़रूरी मुद्दा था। 2500 वर्ष की सामाजिक व वर्ण व्यवस्था से उपजी जातीय गुलामी को समाप्त करना अत्यंत ज़रूरी लड़ा उन्होंने लड़ी। अब हम क्यों चुप रहें, ज़रा सोचिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी मोटी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।